के इस एपिसोड में पारिस्थितिक विषय के अंतर्गत हम जानेंगे कुछ प्रमुख आधुनिक पारिस्थितिक विचारधाराओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। आपने अक्सर पारिस्थितिकी के बारे में तो सुना ही होगा, तो चलिए आज समझते हैं पारिस्थितिकी के बारे में। यह मानव सहित सभी जीवित जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। इसका उद्देश्य पौधों और जानवरों तथा उनके आसपास की दुनिया के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को समझना है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के लाभों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है तथा यह भी बताता है कि यह पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ रहे। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख आधुनिक पारिस्थितिक विचारधाराओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पारंपरिक पारिस्थितिकी के बारे में। पारंपरिक पारिस्थितिकी या शास्त्रीय पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी विज्ञान का प्रारंभिक दृष्टिकोण है। यह विचारधारा जीवों को उनके पर्यावरण के अनुसार अलग अलग भागों में बांटती है और उनके बीच संबंधों को समझने का प्रयास करती है। अब समझते हैं उथली पारिस्थितिकी के बारे में। उथली पारिस्थितिकी से तात्पर्य उस दार्शनिक या राजनीतिक स्थिति से है जिसके अनुसार पर्यावरण संरक्षण केवल उस सीमा तक किया जाना चाहिए जहां तक वह मानव हितों को पूरा करता हो। इसे कमजोर पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। इसमें ऐसे वाहनों का उपयोग शामिल हो सकता है जो कम प्रदूषण करते हैं या ऐसे एयर कंडीशनर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित नहीं करते। पारिस्थितिकी विज्ञान की यह शाखा मुख्य रूप से विकसित देशों में रहने वालों की जीवन शैली को बनाए रखने का काम करती है। चलिए अब जानते हैं गहन पारिस्थितिकी के बारे में। गहन पारिस्थितिकी एक दार्शनिक और पर्यावरणीय आंदोलन है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और सम्मान को महत्व देता है। इसके अंतर्गत माना जाता है कि सभी जीव और पर्यावरण स्वाभाविक मूल्य रखते हैं या विभिन्न जीवन रूपों और उनके अस्तित्व के अधिकार को मान्यता देती है। यह हमारी जीवन शैली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करके प्रकृति को बनाए रखने का उद्देश्य रखता है। अब समझने की कोशिश करते हैं सामाजिक पारिस्थितिकी के बारे में। सामाजिक पारिस्थितिकी एक विचारधारा है। इस विचारधारा का मानना है कि पर्यावरणीय समस्याएं समाज की संरचना और मानव व्यवहार का परिणाम है। अब समझते हैं उदारवादी पारिस्थितिकी के बारे में। उदारवादी पारिस्थितिकी विचारधारा पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के माध्यम से करने का प्रयास करती है। यह दृष्टिकोण सतत विकास को बढ़ावा देता है जो आर्थिक और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है। आइए अब जानते हैं पारिस्थितिक मार्क्सवाद के बारे में। पारिस्थितिक मार्क्सवाद एक विचारधारा है जो पर्यावरणीय समस्याओं को पूंजीवाद के परिणाम के रूप में देखती है। यह दृष्टिकोण मानता है कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली पर्यावरण को नष्ट करती है। अब समझते हैं पारिस्थितिक नारीवाद के बारे में। यह एक विचारधारा है जो पर्यावरणीय समस्याओं और लैंगिक असमानता के बीच संबंधों को देखती है। यह दृष्टिकोण मानता है कि महिलाओं और पर्यावरण दोनों का शोषण समान सामाजिक संरचनाओं के कारण होता है। यह नारीवादी दृष्टिकोणों के माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। अंत में समझते हैं ग्रीन पॉलिटिक्स के बारे में। ग्रीन पॉलिटिक्स एक राजनीतिक विचारधारा है जो पर्यावरणीय मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे में प्राथमिकता देती है। इसके तहत पर्यावरणीय नीतियों और कानूनों को प्राथमिकता दी जाती है।